तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे फैक्ट अपने चैनल में लाते हैं कि उसे देखकर सुनकर आपके हर एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बारे में। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर केवल ईंटों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक रहस्यों, प्रेम और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो 1500 सालों से वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। क्या कोई ऐसी इमारत हो सकती है जो 1500 सालों तक मूसलाधार बारिश, भूकंप और विदेशी आक्रमणों को झेलने के बाद भी वैसी की वैसी ही खड़ी रहे जैसे वो पहले दिन थी? छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर बसा सिरपुर एक ऐसा शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन यहाँ का लक्ष्मण मंदिर कुछ अलग है। लोग कहते हैं कि इस ईंटों में आज भी कोई रहस्य धड़कता है। क्या यहाँ सिर्फ एक मंदिर है या प्राचीन भारत का कोई कोड? चलिए समय से पीछे चलते हैं। पहला रहस्य, इसकी ईंटें 7वीं शताब्दी में बना। यहाँ मंदिर पूरी तरह से लाल ईंटों से बना है। आज की ईंटें 50 से 60 साल में चलने लगती है, लेकिन ये ईंटें 1500 साल बाद भी वज्र के समान मजबूत है। वैज्ञानिकों ने जब इन ईंटों की जांच की तो वे दंग रह गए। इन्हें जोड़ने के लिए जिस लेप का इस्तेमाल हुआ है उसे आज तक कोई दोबारा लेप बना भी नहीं पाई। इसे वज्र लेप कहा जाता है। क्या प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जो आज हम खो चुके हैं? इस मंदिर को किसी राजा ने नहीं, बल्कि रानी वास्टा ने बनाया था अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में। लोग इसे छत्तीसगढ़ का लाल ताजमहल भी कहते हैं, लेकिन सस्पेंस यहाँ है कि कहा जाता है कि जब यह मंदिर बन रहा था तब सिरपुर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। फिर अचानक यह पूरा शहर जमीन के नीचे दफन हो गया। आखिर एक विकसित सभ्यता रातों रात गायब कैसे हो गई? क्या इस मंदिर का निर्माण किसी अनहोनी का संकेत था या कोई रहस्य? मंदिर के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए। यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार, कृष्ण लीला और कामदेव की मूर्तियां हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसी आकृतियां भी मिलेंगी जो उस काल के हिसाब से नामुमकिन लगती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ईंटों की सजावट में एक मैथमेटिकल कोड छिपा है। अगर आप मंदिर के शिखर को एक खास एंगल से देखेंगे तो यह एक पिरामिड की तरह ऊर्जा को केंद्रित करता है। क्या यह मंदिर केवल प्रार्थना के लिए था या यह किसी कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र था? स्थानीय कहानियों के अनुसार लक्ष्मण मंदिर के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जो सीधे महानदी और फिर पाताल लोक तक जाती है। खुदाई के दौरान यहाँ ऐसी कई चीजें मिली हैं जो चौंकाने वाली है, जैसे तांबे के सिक्के और प्राचीन बर्तन जो किसी दूसरी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। जब एएसआई ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि सैकड़ों बुद्ध विहार और शिव मंदिर मिले। पूरा का पूरा शहर मिट्टी की परतों के नीचे दबा था। आखिर सिरपुर को किसने और क्यों दफन किया? यहाँ एक रहस्य बना हुआ है। आज 2026 में भी सिरपुर का यहाँ लक्ष्मण मंदिर शोध का विषय है। नासा से लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग तक सब कुछ यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना सीमेंट और सरिया के इतनी सटीक गणना के साथ यह ढांचा कैसे खड़ा किया गया। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को आज भी मंदिर के गर्भगृह से एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। लक्ष्मण मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, एक चुनौती है आधुनिक विज्ञान को और हमारी समझ को। क्या हम कभी सिरपुर के रहस्यों की गहराई तक पहुंच पाएंगे या यह राज इन लाल ईंटों के बीच हमेशा के लिए दफना रहेगा? आपका क्या सोचना है कमेंट में बताइए। और अगर आप छत्तीसगढ़ के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।